ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करेंगे। ऐसा है जो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहां पर हमने लिख लिया पैरेलल टू एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। सपोज दैट पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी, और इसका ये मिड पॉइंट है आपका। इसको डी कर देते हैं और इसको ई कर देते हैं। तो फिगर का एक्सप्लेनेशन पहले लिखते हैं हम लोग। तो लेट ABC be a triangle in which D and E are the midpoints of the sides AB and AC respectively. AB and AC respectively. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने कहा था थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है उसमें आधा भाग जो रहता है वो आपको जो गिवन डाटा है उसके बारे में रहेगा, और आधा में आपके पास रहता है क्या, तो क्या आपको प्रूव करना है। देन वी हैव टू प्रूव पहला है जो D इज पैरेलल टू BC एंड दूसरा पार्ट है जो DE इक्वल टू हाफ BC का आधा होगा। ये जो दो साइड का जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है वो तीसरे साइड की पैरेलल भी होगी, और इसका लेंथ जो होगा, मेजर जो होगा, वो इसके तीसरे साइड का हाफ होगा। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में करते हैं जो डी को हम एफ तक बढ़ाते हैं। इतना बढ़ाएंगे जो जितना डी है उतना आपका EF हो, और उस एफ को सी से मिला देंगे। प्रोड्यूस D to F such that DE equal to EF and joined F to C। F को C से मिला देंगे। D को जितना बड़ा आपका D है उतना बड़ा आप EF ले लीजिए, और इस F को आप C से मिला दीजिए। ठीक है, अब आइए प्रूफ पर। प्रूफ में क्या होगा, तो एक ट्रायंगल ये होगा आपका ADE और दूसरा CFE ले लेते हैं। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या सब हो रहा है। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, इस दोनों में क्या देख रहे हैं हम, E मिड पॉइंट है तो A जितना है उतना EC होगा। जब D और E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, तो जब ये मिड पॉइंट है तो AD DB के बराबर और AE आपका EC के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं जो AE इक्वल टू EC एंगल AEB इक्वल टू एंगल CEF, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों ये लाइन अगर काटती है तो ये आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बाय कंस्ट्रक्शन आपको क्या है, DE इक्वल टू EF, DE इक्वल टू EF। तो आप कह सकते हैं जो बाय SAS साइड एंगल साइड ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE। तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, दो चीज हमको आ रहा है, जो FC जो है AD के बराबर हो जाएगा। देखिए एक साइड के बराबर है, दूसरा साइड दूसरे साइड के बराबर है, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो दो साइड जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है तो तीसरा साइड भी बराबर हो जाएगा। तो बाय CPCT एक डाटा हमको मिल जाएगा क्या, जो AD इक्वल टू FC एंड एंगल ADE सिंगल क्लिक के सामने का एंगल है ADE, यही है ADE सिंगल क्लिक के सामने। तो यहां पर सिंगल क्लिक के सामने का एंगल कौन सा है, F है, दैट इज इक्वल टू एंगल CFE। लेकिन ये दोनों एंगल देखिए, तो अगर ये एक लाइन है, ये आपका AB वाला है, इसी से D निकला है, यहां पर F और ये C है, तो ये दोनों एंगल आपका इक्वल है, तो ये दोनों आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होगा तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो बट एंगल ADE एंड एंगल CFE आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो क्या होगा, जो AD इज पैरेलल टू FC, और इट इंप्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू FC, और इसी को हम कह सकते हैं जो BD इज पैरेलल टू FC। अब देखिए AD इक्वल टू FC है, नाउ AD इक्वल टू FC है, इट इंप्लाइज दैट, तो D मिड पॉइंट है तो AD जितना है उतना ही BD है ना, तो आपका क्या है, जो BD is equal to FC। अब यहां पर देखिए जो if in a quadrilateral one pair of opposite sides are equal and parallel, then
द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर एक दूरी अपोजिट साइड जो है आपका इक्वल भी हो और पैरेलल हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो BDFC इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। अब ये BDFC पैरेललोग्राम हो गया तो इट मींस क्या, जो DF जो है BC के पैरेलल भी होगा और DF BC के इक्वल भी हो जाएगा। BDFC पैरेललोग्राम है तो जैसे वन पेयर ऑफ ये जो है BDFC के पैरेलल और इक्वल था तो वैसे ही BC DF के इक्वल और पैरेलल होगा हमारा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर DF इक्वल टू BC और DF इक्वल टू BC इंप्लाइज दैट DF क्या है, दैट इज इक्वल टू DE प्लस EF है इक्वल टू BC। इट इंप्लाइज दैट, और D और EF भी तो आपस में बराबर है, यहां पर बाय कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था जो D इक्वल टू EF कंस्ट्रक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि D प्लस D इक्वल टू BC। इट इंप्लाइज दैट 2D इक्वल टू BC और इट इंप्लाइज दैट D इक्वल टू हाफ BC। ये एक प्रूव हो गया, ये सेकंड पार्ट वाला हो गया, तो सेकंड पार्ट वाला पढ़ ले, उससे कोई हर्जा नहीं है। और दूसरा चूंकि BDFC इज अ पैरेललोग्राम, सिंस BDFC इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, जब BDFC इज अ पैरेललोग्राम तो BC इज पैरेलल टू DF या DF इज पैरेलल टू BC। DF इज पैरेलल टू BC तो DF पर एक पॉइंट है आपका E ना, तो ये भी पैरेलल होगा, तो D इज पैरेलल टू BC। तो ये था आपका मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूव हो गया दोनों पार्ट। ऐसे नेक्स्ट क्लास में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।